सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवानिया क्लासेस। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो हमेशा हमेशा हमको ट्रबल करते हैं, क्योंकि ये या तो कोर्स में नहीं समाये होते हैं, और अगर कोर्स में होते भी हैं तो हम कभी कभी इन पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये टॉपिक्स आगे चल के वही वाली दिक्कत क्रिएट करते हैं कि आपके बेसिक्स वीक हैं। ठीक है, तो इसी में से ऐसा एक टॉपिक है हमारा, टू फाइंड द लॉग। तो लॉगरिथम जो है वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसका बेसिक इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सीबीएसई वाले बच्चों को दिक्कत होती है लॉग निकालने में। लॉग फाइंड करने के दो मेथड्स रहते हैं हमारे पास, या तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और लॉग निकाल सकते हैं, वो इजी मेथड है। बट ऐसा सीबीएसई वालों के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। आप जानते हैं किन के लिए पॉसिबल है, आईसीएसई वालों के लिए। लेकिन हम इसके लिए लॉग टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, और वही चीज़ आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लॉग टेबल कुछ इस तरह की रहती है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें वेरियस रोज एंड कॉलम दिए हुए हैं, और इन्हीं की मदद से हमको क्या फाइंड करना है, लॉग। ये 50 तक है, आगे भी होती है। लॉग समझने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, मान लीजिए मेरा जो x है वो a की पावर y के बराबर है, यानी कि y जो है यहाँ पर वो इसका एक्सपोनेंट है, और ये ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहता हूँ y की, यानी मैं इस फंक्शन को इन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ही मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉग का। अगर मैं a की पावर y लगाता हूँ तो x आता है, और अगर मैं x का ही लॉग ले लूँगा तो मेरा उल्टा y मुझे मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर a का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, a होगा मेरा इस लॉग का बेस। अब हर लॉग के अंदर एक बेस होता है। बेस जो हमारा नेचुरल लॉग के अंदर पाया जाता है वो होता है e, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। और ये जो e है इसकी वैल्यू लगभग 2.7 रहती है, और नेचुरली जो बेस पाया जाता है वो e पाया जाता है। लेकिन अदर लॉग सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें कि हमारे बेस 10, बेस 2, बेस 4, बेस 3 और भी बेस होते हैं। सबसे कॉमन जिनमें से हमारा बेस 10, और हमें बेस 10 यहाँ पर समझना है सबसे ज़्यादा, तो बेस 10 की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं अगर लॉग का, तो मान लीजिए कि मुझे निकालना है लॉग ऑफ 1000, और इसका जो बेस है वो क्या है, 10। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं कि 10 की आखिर कितनी पावर मैं रेज करूं कि मेरा 1000 आ जाए। और आपको कितनी पावर रेज करनी पड़ेगी, जो कि है 3। 10 की पावर 3 इज 1000। ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। अगर यहाँ पर 100 होता, यहीं पर क्या होता 100, तो 10 की कितनी पावर लगती मेरी, 10 की पावर लगती 2। ठीक है, तो लॉग का जो आंसर है वो आ जाता 2। बट यहीं पर अगर मेरा कोई नंबर थोड़ा घुमावदार होता, यानी मेरा नंबर होता मान लीजिए 50, तो मैं नहीं जानता कि 10 के ऊपर कितनी पावर रेस कराने पर मुझे 50 मिलेगा। वहीं मुझे ज़रूरत पड़ती लॉग टेबल की। अब आपको अगर लॉग निकालना है थ्रू द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, तो आप करेंगे क्या। मान लीजिए मेरा जो नंबर है वो कितना है, 34.28। ये मैं मान लेता हूँ मेरा नंबर है। अगर आप इसका लॉग फाइंड करना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि डेसिमल को भूल जाना है। डेसिमल हो आप भूल जाइए बिल्कुल। मान लीजिए आपका डेसिमल है ही नहीं, पहले दो डिजिट आपको अलग करने हैं, थर्ड डिजिट आपको अलग करना है, और फोर्थ डिजिट आपको अलग करना है। यानी आपको 3 पार्ट्स में बांटना है उसको। उसके बाद भी कोई नंबर हो तो उसको इग्नोर मार दीजिए। पहले 2 डिजिट्स जो है वो बताएंगे आपकी लॉग टेबल के अंदर आपके रो नंबर को। ठीक है, तो 34th रो मेरी ये होने वाली है। ठीक है, मैं मार्क कर चुका हूँ। और यहाँ पर क्या था 34.2, तो जो थर्ड डिजिट है वो मेरी बताएगी कॉलम नंबर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम नंबर मुझे कौन सा लेना है, कॉलम नंबर सेकंड। मुझे फाइंड करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा इसका यार, ये होगा इसका इंटरसेक्शन, जो कि कितना है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, 5340। तो 5340 आया मेरा इनका इंटरसेक्शन। 5340 निकालने से ही काम नहीं बनेगा, इसके बाद जो नंबर था वो था 8 डिजिट थी, थर्ड पार्ट थी 8। तो मुझे यहाँ पर मीन डिफरेंस फाइंड करना है 8th नंबर वाली कॉलम में। ठीक है, तो मैं 8th नंबर वाली कॉलम में जाऊंगा। मिनी, रो हॉरिजॉन्टल होती हैं, रो वर्टिकल होती हैं। ठीक है,
मैं जाऊंगा अपने 8th नंबर वाले कॉलम में, और 8th नंबर वाले कॉलम में मैं उसी रो में भरूंगा जो मैं पहले देख रहा था, और मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 10, यानी 10 हो गया यहाँ पर मेरा मेन डिफरेंस। उसको मुझे इसमें जोड़ देना है। जोड़ के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5350। और ये जो 5350 है ये हो गया मेरा लॉग टेबल से निकलने वाला वैल्यू। मुझे इसी की ज़रूरत है लॉग टेबल से। मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा 5350, और मैं इसको आफ्टर द डेसिमल पॉइंट लिखूँगा 5350। और मैं क्या करूँगा कि जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। ठीक है, लॉग के आंसर का हम एक पार्ट फाइंड कर चुके हैं जो कि है मेंटिसा। मेंटिसा के बाद हमें यहाँ पर पहले वाली चीज़ फाइंड करनी है डेसिमल पॉइंट से, जो होती है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आप दोबारा से लौटिए नंबर के पास और देखिए कि उस नंबर में आखिर डेसिमल पॉइंट से पहले कितने अक्षर हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2। अगर 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 3 डिजिट है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 1 डिजिट है तो वहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो जितने वहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर्स हों उतने से एक कम आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ले लेना है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जैसे ही मुझे मिल जाएंगे तो मेरा लॉग का आंसर भी आ जाएगा। अब क्या मुझे करना है, मान लीजिए मेरा नंबर जो है वो ये ना होके मेरा 342.8 यानी थोड़ा बड़ा और होता। बाकी का प्रोसेस मैं बिल्कुल ऐसे करता, बस जब मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने जा रहा होता तो कैरेक्टरिस्टिक अब कितना हो जाता 2, क्योंकि वहाँ पर अब मेरे डेसिमल के आगे 3 नंबर हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये है, पहले 2 डिजिट आपके होंगे रो, 3rd डिजिट होगा आपका कॉलम, और उसके बाद वाला डिजिट होगा आपका मेन डिफरेंस। ये फाइंड करने के बाद आप इसके मेंटिसा निकालेंगे। मेंटिसा के लिए आप जो वैल्यू है उसमें मेन डिफरेंस को जोड़ देंगे और मेंटिसा निकालेंगे। मेंटिसा निकालने के बाद हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जब मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा तो मुझे लॉग का आंसर भी मिल जाएगा। अपने आप से लॉग टेबल का यूज़ करके आप काफ़ी सारे नंबर्स का लॉग फाइंड करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पर पर्सनली आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।